हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास में आ चुके हैं। तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपके सिलेबस को कम्प्लीटली रिवाइज करने के लिए हम हमारे पास आज से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी क्लासेस लॉन्ग होंगी, लंबी चलेंगी ताकि उसका सिलेबस आपके एग्ज़ाम से पहले आपके पास कंप्लीट भी हो जाए और आपको रिवाइज भी हो जाए। मोस्टली स्टूडेंट्स ने पढ़ भी रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको ये है कि हमें अभी प्रॉब्लम है प्रूफ्स के अंदर या हमारे पास में थ्योरेटिकल के अंदर, बेसिक के अंदर भी हमें प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको देख सकते हैं। और यहाँ से आपके पास नोट्स बना लीजिएगा, साथ साथ में आपके पास प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो पहली हमारे पास यूनिट है जो आज हम पढ़ेंगे वो स्टार्ट करें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। देखो, आप लोगों ने क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेट अपने पास में आयरन नेल्स वगैरह को जो उसके क्लोजर में होंगे आयरन पार्टिकल्स हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो इसी तरीके से आपके पास में करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही करंट भी क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज को किसने प्रूव किया था? ओरस्टेड ने। तो ओरस्टेड ने क्या किया? ही टेक्स ए मैग्नेटिक नीडल। उसने क्या लिया? एक मैग्नेटिक नीडल लिया, एशन ऑन ए स्टैंड, ऑन ए स्टैंड। उसने एक मैग्नेटिक नीडल जी, कंपास नीडल हम बोलते हैं मोस्टली। तो एक मैग्नेटिक नीडल है आपके पास, एसएन या एनएस, ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्टैंड, ऑन ए स्टैंड। इट कैन रोटेट हॉरिजॉन्टली। जो आपके पास में नीडल है वो हॉरिजॉन्टली रोटेट करेगी। इट कैन रोटेट ए हॉरिजॉन्टली। ही टेक ए वायर ए बी ओवर इट। करंट उसने क्या लिया? एक वायर ली ए बी ओवर इट। उसके ऊपर से उसने क्या लिया? एक वायर को लिया, ए बी को। When current flow from A to B, जो वायर है ये नीडल हो गया, इसके ऊपर से वायर होगी। जैसे वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होती है। क्या डिफ्लेक्ट होगी? मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो टर्न करेगी थोड़ा सा। तो यहाँ से देखते हैं, देखो यहाँ पर कई बार हम बैटरी वगैरह कनेक्शन शो करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ से आपके पास लेट करंट फ्लो फ्रॉम A to B, वायर के ऊपर से हमारे पास जो वायर के अंदर से वो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? A to B जा रहा है। जबकि आपके पास नीडल है SN, नीडल के अकॉर्डिंग ये वायर होगी, ये नीडल होगी नीचे। तो वायर में A to B जा रहा है, तो नीडल के अकॉर्डिंग करंट कहां से कहां जा रहा है? साउथ टू नॉर्थ। व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम A to B, देन नॉर्थ पोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। नॉर्थ पोल किस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया? वेस्ट की तरफ। जैसे करंट फ्लो हुआ A to B, नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स से वेस्ट। नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट कर जाएगा किस तरफ? वेस्ट की तरफ। व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, जब डायरेक्शन हमने करंट की क्या की? रिवर्स की। व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज ए रिवर्स, तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स। नॉर्थ पोल अब ईस्ट की तरफ आ जाएगा। व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम A to B, डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट। व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम B to A, देन नॉर्थ पोल डिफ्लेक्शन इज ए अपोजिट डायरेक्शन। नॉर्थ पोल डिफ्लेक्शन क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन में। बट व्हेन देयर इज नो करंट, जब कोई करंट नहीं होगा, देयर इज नो डिफ्लेक्शन, वहां कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ये मैग्नेटिक नीडल है, और मैग्नेटिक नीडल को बगैर टचिंग के आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ही डिफ्लेक्ट कर सकता है। कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या दिया? जब करंट फ्लो करता है तो डिफ्लेक्शन हो रही है, मतलब करंट ने क्या प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड ने किसको डिफ्लेक्ट किया? आपके पास में नीडल को। तो करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हैं। तो ही टेक ए नीडल NS ऑन ए स्टैंड, इट कैन रोटेट हॉरिजॉन्टली। AB is a wire over it, AB इसके ऊपर से क्या है? वायर है। AB is a wire over it. When current flow from A to B, from south to north according to the needle, then north pole deflect towards west. When direction of current reverse, deflection also reverse. But when there is no current, no deflection, which means current carrying wire produce magnetic field. Current carrying wire क्या produce करे? Magnetic फील्ड प्रोड्यूस करे। ये किसने प्रूफ किया आपके पास है? ओरस्टेड ने प्रूफ किया। इसके बाद आपके पास आता है स्नो रूल। क्या आ गया आपके पास में? स्नो रूल। अकॉर्डिंग टू स्नो रूल, व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आपके पास स्नो रूल है। करंट यहां से आप देखो, स्नो साउथ टू नॉर्थ, वायर के अंदर से आपके पास करंट फ्लो किया है, ना कि नीडल के अंदर से। इस बात का ध्यान रखना है। व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। नॉर्थ पोल किस तरफ हो जाएगा? वेस्ट की तरफ। नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। ओ का मीनिंग अपोजिट रहता है। अगर आप एज इट इज वायर को नीचे लेके जाओगे तो डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगी।
तो ये ओ को हम वैसे मोस्टली डेफिनेशन में हम यूज नहीं करते। व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल डिफ्लेक्ट वहां से वेस्ट। ये आपके पास कौन सा रूल है? स्नो रूल है। उसके बाद आता है आपके पास एम्पेयर स्विमिंग रूल। क्या आएगा आपके पास? एम्पेयर स्विमिंग रूल। एम्पेयर स्विमिंग रूल क्या कहता है? एम्पेयर स्विमिंग रूल ये कहता है एक मैन है स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, किसी डायरेक्शन में तैर रहा हो? करंट की डायरेक्शन में। अगर ये वायर है आपके पास, ऊपर से आपके पास से वायर हेल्ड अप है, आपके ऊपर से वायर क्रॉस आपके पास कवर कर रही है, आप नीचे तैर रहे हो, तो करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, करंट कहां से कहां जा रहा है? ए टू बी। ए टू बी का मीन क्या होगा? अगर यहाँ पे अगर हम इस आदमी को रखे, मैन को रखे यहाँ पर, तो मैन के लिए क्या रहेगा? करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज होगी। कहां से कहां करंट की डायरेक्शन होगी? इसके लिए सॉरी चेंज बोल दिया ना। करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? लेग से इंटर करेगी और हेड से बाहर आएगी। मतलब करंट इंटर फ्रॉम हिज लेग, करंट कहां से इंटर होता है? लेग से। लीव फ्रॉम हिज हेड, कहां से बाहर आ रहा है? उसके हेड से। देन नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल ऑलवेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स इट लेफ्ट हैंड साइड। नॉर्थ पोल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। मैन स्विमिंग सच दैट करंट इंटर फ्रॉम हिज लेग, करंट कहां से इंटर करेगा? उसके लेग से। एंड लीव फ्रॉम हिज हेड, कहां से लीव करेगा? हेड से। देन नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, मतलब उसका फेस जो है, अगर वो नीडल का काम करे तो उसका जो फेस हो किस तरफ टर्न होगा? लेफ्ट साइड टर्न होगा। किस साइड टर्न होगा? लेफ्ट साइड। तो ये आपके पास क्या रहेगा? एम्पेयर स्विमिंग रूल रहेगा। इसके बाद आपके पास आता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है आपके पास? है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड स्पेस, देखो अभी हमने पढ़ा मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये 10th क्लास से पढ़ते हैं। तो मैग्नेट के अंदर 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसी तरीके से आपने अभी पढ़ा करंट कैरिंग वायर भी क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करेगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो आपके पास स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, इसमें ये स्पेस है, अगर ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अराउंड का स्पेस जिसमें अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आएगा तो उसको ये अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब जिस स्पेस के अंदर, जिस एरिया के अंदर, जिस डिजाइन के अंदर वो क्या कर सकता है? फोर्स अप्लाई कर सकता है। कोई अलग से कोई मैग्नेटिक मटेरियल या आयरन वगैरह का आपके पास नेल्स वगैरह आते हैं तो उनको ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये आपके पास क्या रहेगा? स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से आपके पास करंट कैरिंग वायर के अराउंड में भी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और एक करंट कैरिंग वायर, स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और एक करंट कैरिंग ए वायर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट, इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, जिस स्पेस के अंदर करंट कैरिंग वायर के या मैग्नेट के मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उस स्पेस को, उसके अराउंड में हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीजें तो आपके पास है। मैग्नेटिक फील्ड बेसिक क्या था आपके पास में? क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? तो यहां से हम पढ़ेंगे अब आगे आपके पास में फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, जो किस में मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो यहां से कंसीडर चार्ज क्यू, हमने क्या लिया? चार्ज क्यू लिया। मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड बी, जो कहां मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर। हमने इधर मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई किया। चार्ज क्यू मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड बी विद वेलोसिटी v, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v एट एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड b। इट एक्सपीरियंस ए फोर्स f, इसने क्या एक्सपीरियंस किया? फोर्स f एक्सपीरियंस किया ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से वेलोसिटी को आप 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। एंगल क्या करो, उस क्या होता है हमेशा? v cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर में रहेगा v sin थीटा। मतलब ये जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर में काम करेगा, पैरेलल में मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। वो हम अभी पढ़ेंगे आगे। फिलहाल
तो यहां से चार्ज क्यू मूविंग वेलोसिटी v एट एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड b एक्सपीरियंस ए फोर्स f देन डिवाइड द वेलोसिटी इनटू टू पार्ट्स v cos थीटा एंड v sin थीटा। तो ये क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। उस कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर होगा किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम यहां से कंबाइन करते हैं, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अगर हम तीनों कंबाइन करें तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्यू बी वी साइन थीटा। किसके लिए, क्यू बी वी साइन थीटा के लिए। और प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए क्या लगाते हैं, कांस्टेंट की। यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू 1 रहती है न्यूमेरिकली, k इज इक्वल टू 1, देन F इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा। क्या रहेगा, क्यू बी वी साइन थीटा रहेगा। ये आपके पास फोर्स की वैल्यू है चार्ज के ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर नहीं है। करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए अलग आएगा, ये आपके लिए किसके लिए है, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला याद रख सकते हो, क्यू बी वी साइन थीटा। और जब ये कंपोनेंट्स आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सभी के सभी मल्टीप्लाई, तो इनको डायरेक्टली में आप तोड़ भी सकते हो। फॉर्मूला याद करके भी आप टॉपिक को निकाल सकते हो। तो ये तो आपके पास हो गया फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से हमने पढ़ना था कि परपेंडिकुलर में ही काम करेगा। अगर थीटा 90 है, थीटा कितना है 90, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो F इक्वल टू क्यू बी वी इंटू साइन 91 हो जाएगा। तो फोर्स मैक्सिमम होगा व्हेन एंगल इज 90 डिग्री। बट व्हेन एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, या तो पैरेलल होगा चार्ज, पैरेलल उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में मूव करेगा चार्ज पार्टिकल। तो आपके पास थीटा रहेगा 0 और 180 डिग्री, मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल में। F इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन 0 डिग्री। साइन 0 कितना आता है 0, था 0 इंटू समथिंग 0, देन फोर्स इज ए 0। तो यहां से आपको पास पता चल जाएगा अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के, उसके एंटी पैरेलल में, तो उसके पास फोर्स क्या रहेगा 0 रहेगा। और मैक्सिमम फोर्स कब रहेगा, जब एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो यहां से अब हम आगे पढ़ेंगे बी के लिए डेफिनेशन। तो यहां से आप फोर्स का फॉर्मूला क्या है आपके पास, क्यू बी वी साइन थीटा। तो बी के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, F बाई क्यू वी साइन थीटा। देखो जब भी हम डिफाइन करते हैं, डेफिनेशंस बनाते हैं, तो यहां पर यूनिट को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, यूनिट वैल्यूज को यूज करते हैं। तो F भी आपके पास 1 रहेगा। F आपके पास क्या रहेगा, सॉरी 1 नहीं रखना, फोर्स को नहीं, Q को 1 रखना। चार्ज कितना रहेगा 1 यूनिट रहेगा, वेलोसिटी भी 1 रहेगी और थीटा 90 डिग्री रहेगा। जल्दी जल्दी में F को बोल दिया हमने, F को 1 नहीं रखना। यहां से हम फोर्स के इक्विवेलेंट हम इसको डिफाइन करेंगे। Q इज 1, V इज 1, साइन 90 1 हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू F हो जाएगा। F क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। F क्या था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो आपके पास क्या गिवन करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस फोर्स इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन। आपके पास ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ गिवन रहेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट, इस यूनिट को भी यहीं से बनाओगे। बी के लिए क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास, F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। क्या आ गया आपके पास, F अपॉन है क्यू वी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला, आपको ये सभी को मोस्टली पता है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। फोर्स के लिए क्या होता है न्यूटन, चार्ज के लिए 1 कूलम, वेलोसिटी के लिए 1 मीटर पर सेकंड। साइन 90 थीटा 90 रहेगा। तो यहां से आपके पास सब कुछ 1 ही हो जाएगा। तो 1 टेस्ला किसके इक्वल होगा, व्हेन 1 कूलम चार्ज, यहां से डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 कूलम
चार्ज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, जो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, देन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज इन 1 टेस्ला when 1 coulomb charge, when a 1 coulomb charge moving with velocity 1 meter per second experience perpendicular to magnetic field experience a force of 1 Newton, then magnetic field is called 1 Tesla. मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलोगे, 1 टेस्ला बोलोगे। तो एक बार इरेज कर लेते हैं इसको। तो ये आपके पास फोर्स आ गया आपके पास में। अब आपके पास में इसी के साथ साथ में है आपके पास टॉपिक रहेगा आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या रहेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, आपके पास लेफ्ट हैंड है, उसको आपके पास फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तीनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यू बी वी साइन थीटा, आपने फोर्स अभी पढ़ा था, फोर्स का फॉर्मूला क्या है आपके पास, क्यू बी वी साइन थीटा, क्या आएगा आपके पास में, क्यू बी वी साइन थीटा। तो यहां से आपके पास में इस तरीके से रखोगे, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब है लेफ्ट हैंड के, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां पर हम याद रखते हैं वेरी बैड फाइटिंग, क्या रखते हैं, वेरी बैड फाइटिंग, यहां से आप याद रख सकते हो, वेरी बैड फाइटिंग। वी वेलोसिटी मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, सेंट्रल फिंगर शो करेगा। बी क्या होता है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी बी क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा फर्स्ट फिंगर के लिए, और एफ फोर्स थंब के लिए रहेगा। सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ मोशन, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब शो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल। ये आपके पास क्या रहेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल रहेगा। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास आ रहा है वो है आपके पास बायोट सेवर्ट्स लॉ। क्या है आपके पास, बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ ने क्या दिया, तो बायोट सेवर्ट्स लॉ ने आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दिया था ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, एक स्मॉल एलिमेंट है जिसमें से करंट पास करे, उससे करंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा गिवन पॉइंट के ऊपर, वो कौन देता है, बायोट सेवर्ट्स से ला देता है। तो इसने क्या किया, टेक ए कंडक्टर एक्स वाई, हमने क्या लिया, कंडक्टर है एक्स वाई, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट इज आई, एक्स वाई इज ए करंट कैरिंग ए कंडक्टर। पी इज ए पॉइंट, पी क्या है, पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी फाइंड आउट, जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। dl इज द स्मॉल एलिमेंट, dl हमने क्या लिया, एक स्मॉल एलिमेंट, मतलब इसमें से एक छोटा सा पोर्शन लिया हमने करंट एलिमेंट में से, dl। xy is a conductor, current carrying conductor, I is the current flowing through it, dl is the small element, dl क्या उसके अंदर स्मॉल एलिमेंट है। पीस डिस्टेंस इज r, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट idl। idl क्या है, करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट के कारण ही हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। आइडियल करंट एलिमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट होती है, किसके लिए, एलिमेंट के लिए, एलिमेंट के टेंजेंट में रहेगा मैग्नेट हमारे पास करंट की डायरेक्शन में। तो आइडियल इज द करंट एलिमेंट एट एंगल थीटा, एंगल क्या है आपके पास में, थीटा रहेगा। तो इसने क्या कहा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्मॉल एलिमेंट के कारण कहां कहां डिपेंड करेगा, dB magnetic field due to small current element directly proportional to the current, dB is directly proportional to current, directly proportional to length of the element, directly proportional to sin theta and inversely proportional to the square of the distance। आपके पास 4 इक्वेशंस है, IDL sin थीटा और RA स्क्वायर। आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के लिए भी डायरेक्टली, लेंथ ऑफ द एलिमेंट के लिए भी डायरेक्टली रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। कंबाइन ऑल इक्वेशंस, अगर हम सभी इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर रहेगा, आई डी एल अपॉन साइन, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए क्या लगाओगे, कॉन्स्टेंट के, आई डी एल साइन थीटा अपॉन
आर स्क्वायर। यहाँ के की वैल्यू होती है आपके पास म्यू नॉट अपॉन ए 4 पाई। क्या वैल्यू होती है आपके पास? म्यू नॉट अपॉन ए 4 पाई। जो यहाँ पर आपके पास में रहेगा ये वैल्यू आपके पास 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर के इक्वल रहेगा, या टेस्ला पर एम्पियर मीटर में ये यूनिट रहेगी। तो के की वैल्यूज आपके पास कांस्टेंट है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो dB इज इक्वल टू के की से क्या पुट करोगे? म्यू नॉट अपॉन ए 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन ए आर स्क्वायर, ये रहेगा आपके पास। यहाँ पर म्यू नॉट को क्या बोला जाता है? म्यू नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या बोला जाता है इसको? एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ पर ये आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, और म्यू नॉट की अगर आप वैल्यू देखते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 है, तो म्यू नॉट किससे इक्वल हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर या टेस्ला पर एम्पेयर मीटर, ये आपके पास 2 यूनिट्स रहेंगी। तो ये आपके पास कौन सा ला है? बायट-सैवर्ट से ला। तो बायट-सैवर्ट से ला ने क्या गिवन किया था आपके पास में? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। आप इसके फॉर्मूले को याद रखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ के की वैल्यू ये रहेगी, तो इन तीनों के डायरेक्टली और इसके इनवर्सली रहेगा। वेक्टर फॉर्म के लिए अगर आप इसको लिखोगे तो यूनिट वेक्टर आपको इसके साथ लगाना पड़ेगा, म्यू नॉट अपॉन ए 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या था? वेक्टर अपॉन इट से मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? वेक्टर अपॉन इट से मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर के लिए तो आपके पास ये रहेगा, मैग्नीट्यूड पहले से ही है, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब अगर आप यहां से देखो आईडीएल हमने बोला था करंट एलिमेंट होता है, तो यहां आपके पास में जो एंगल रहेगा इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो म्यू नॉट अपॉन ए 4 पाई आई डीएल क्रॉस बी, सॉरी डीएल क्रॉस आर, बी लिखना, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये आपके पास इसकी वेक्टर फॉर्म रहेगी। यहां तक ध्यान में रहेगा, ये आपके पास क्या रहेगी? वेक्टर फॉर्म डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब आ जाएगा नीचे। लेकिन ये आपके पास मोस्टली यूज नहीं करते हैं आपके एग्जाम्स में। आपके एग्जाम्स में मोस्टली यही रहता है, मैग्नीट्यूड फॉर्म ही आपकी यूज होती है। बाकी आपको कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म भी आपने पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर फॉर्म पढ़ रखा होगा आपने। तो ये बायट-सैवर्ट्स लॉ आपके पास ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट होता है। इसके बाद में आपके पास दोनों में सिमिलरिटीज कूलम्ब्स लॉ में और बायट-सैवर्ट्स लॉ में। बायट-सैवर्ट्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ में क्या क्या सिमिलरिटीज है? दोनों के दोनों क्या हैं? लॉन्ग रेंज है। दोनों के दोनों क्या करेंगे? लॉन्ग रेंज है। दोनों में स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये देखो कूलम्ब्स लॉ लॉन्ग रेंज भी है, लेकिन वहाँ एक आपके पास डिफरेंस में क्या है? वो स्केलर क्वांटिटी से बनता है। कूलम्ब्स लॉ स्केलर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट है। यहाँ वेक्टर क्वांटिटीज है, आइडियल करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। क्या रहेगा? वेक्टर क्वांटिटी। जबकि वहाँ कूलम्ब्स लॉ थीटा पे डिपेंडेंसी नहीं होती, एंगल पे डिपेंडेंसी नहीं होती, जबकि बायट-सैवर्ट्स लॉ एंगल पे डिपेंड करता है। तो ये आपके पास सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। किसके लिए? करंट कैरिंग ए कंडक्टर के लिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग ए कंडक्टर। तो यहां पर आपके पास स्ट्रेट करंट कंडक्टर के लिए आपके पास क्या रहेगा? कंसीडर स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई। हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है एक्स वाई है, कैरिंग करंट आई, जिसमें से क्या है? करंट ए आई है। पी इज ए पॉइंट, पी क्या है? पॉइंट है एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, जो कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है? ए पे है फ्रॉम द कंडक्टर एक्स वाई। कंडक्टर से कितनी डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर में? ए डिस्टेंस पे है। लेट डीएल इज द स्मॉल एलिमेंट। डीएल क्या है आपके पास? है स्मॉल एलिमेंट है। तो आपको पता है आईडीएल क्या बोला जाता है? करंट कैरिंग करंट एलिमेंट। क्या बोला जाएगा इसको? करंट एलिमेंट। और यहां से आपके पास एंगल जो होगा पोजीशन वेक्टर आर, ये आपके पास रहेगा थीटा। डिस्टेंस क्या रहेगी आपके पास? ये आर रहेगी। एंगल क्या रहेगा आपके पास? है थीटा। लेट दिस एंगल इज फाई। ये एंगल क्या है? फाई है। अगर हम यहां से ज्वाइन करें, हमें क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट करंट कैरिंग एलिमेंट निकालना, मैग्नेटिक फील्ड हमें कंप्लीट एलिमेंट के लिए निकालना है, तो हमें यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं।
लेट दिस एंगल, जो नीचे वाला ये एंगल है, दिस एंगल इज फाई 1, ये एंगल क्या रहेगा आपके पास है फाई 1, जबकि अपर साइड जो एंगल रहेगा वो रहेगा आपके पास है फाई 2। लेट दिस डिस्टेंस, ये पॉइंट P आपके पास, इसको C मान लेते हैं, इसको O पॉइंट मान लेते हैं, जो O टू C ये जो डिस्टेंस इसको हम L मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको L मान लेते हैं। तो स्टेट कंडक्टर XY कैरिंग करंट I, P इज ए पॉइंट एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस A फ्रॉम द करंट कैरिंग एलिमेंट, सॉरी करंट कैरिंग कंडक्टर। DL इज अ स्मॉल एलिमेंट, DL क्या है, स्मॉल एलिमेंट है, एट ए डिस्टेंस R एट एंगल थीटा फ्रॉम द पॉइंट P, पोजिशन वेक्टर इसका R रहेगा। L, O टू C लेंथ इज L, O से C तक क्या है आपके पास लेंथ L है। अभी आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, हमारे पास स्मॉल एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा, म्यू नॉट अपॉन ए 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन ए आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 रहेगा आपके पास। अब यहां से आपके पास जैसे जैसे एलिमेंट की पोजीशन चेंज होती है इसका थीटा भी चेंज होगा, यहां से साइन थीटा चेंजिंग हो रही है, एलिमेंट के कारण आपका डीएल भी चेंज होता रहेगा, एलिमेंट्स का साइज भी चेंज होगा, आर भी चेंज हो रहा है, तो ये तीन चीजें चेंज होती हैं, तो हम इन्हीं तीनों को अकॉर्डिंग टू एंगल कन्वर्ट करते हैं। अब देखना यहाँ पे आपके पास हम ट्राइंगल यूज करेंगे PCO, कौन से ट्राइंगल आपके पास PCO, ट्राइंगल लेना है PCO। अगर आप ट्राइंगल के अंदर देखते हैं तो ये एंगल आपके पास क्या है 90 है, ट्राइंगल में एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री, तो यहां से ये 90 डिग्री एंगल निकल गया, तो ये दो एंगल्स हैं जो ट्राइंगल के अंदर, एक तो फाई है आपके पास और एक थीटा है, ये दोनों एंगल्स का सम क्या रहेगा 90 रहेगा, थीटा प्लस फाई फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल आपके पास है PCO, थीटा प्लस फाई किससे इक्वल रहेगा 90 के, तो थीटा किससे इक्वल रहेगा 90 माइनस फाई, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, क्या रहेगा साइन 90 माइनस फाई रहेगा, साइन 90 माइनस फाई, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो साइन 90 माइनस फाई कोस फाई, तो साइन थीटा तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास है कोस फाई के। अभी भी ट्राइंगल आपके पास रहेगी PCO, कौन सी ट्राइंगल रहेगी PCO। अब ये एंगल फाई है, अगर मैं इसको मेन एंगल लेके चलूं तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। अगर मैं यहां से कोस फाई को निकालता हूं, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपके पास क्या रहेगा, देखो मैंने क्या था एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस रहेगा, तो बेस आपके पास क्या है A, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अभी हाइपोटेनियस आपके पास क्या है R है, इसको R लिख दें, तो यहां से अगर मैं क्रॉसिंग करता हूं तो R किसके इक्वल होगा A बाई कोस फाई, और 1 बाई कोस फाई आपको पता है सेक फाई होता है, A सेक से या सीकेंट बोल लीजिए, सीकेंट A फाई, इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं इसको, क्या है आपके पास इक्वेशन नंबर 3। तो टेंजेंट फाई निकाल सकते हैं, टेंजेंट क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर L रहेगा, बेस आपके पास A है L बाई A, तो यहां से L किसके इक्वल रहेगा A टेंजेंट A फाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करोगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स को क्या करोगे डिफरेंशिएशन करोगे, तो क्या रहेगा L के लिए DL, A कांस्टेंट है, टेंजेंट के लिए क्या होता है सेक स्क्वायर फाई, और फाई के लिए D फाई, इक्वेशन नंबर 4। तो आपने स्मॉल एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड लिया, साइन थीटा कोस फाई टेंजेंट फाई, इनके हेल्प से आपने किस किस को फाइंड किया, साइन थीटा को फाइंड किया, R को फाइंड किया और DL को फाइंड किया, तो ये तीनों वैल्यूज हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बनती है, इसको देखते हैं, dB इज इक्वल टू, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, DL की जगह पे आप क्या पुट करोगे A सेक स्क्वायर फाई D फाई, और साइन थीटा की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो कोस फाई, ये रहेगा आपके पास। आपके पास डिवाइड में क्या है R की जगह पे क्या पुट कर सकते हो A सीकेंट फाई, R स्क्वायर है तो A के लिए भी क्या होगा स्क्वायर, और सेक के लिए भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहां से एक बात देखो, 1A से A कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से dB की वैल्यू क्या आएगी आपके पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नीचे क्या रिमेनिंग रहा A रिमेनिंग रहा आपके पास, अपर साइड I रिमेनिंग है, और कौन रिमेनिंग है कोस फाई, और साथ में कौन रिमेनिंग है D फाई।
ये आपके पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ गया जो स्मॉल एलिमेंट के कारण। देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड, आपको क्या निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपको इस एंड से इस एंड तक निकालना है। तो इस एंड पे एंगल कहां से स्टार्ट होता है, φ1 से कहां तक जा रहा है, φ2 तक। तो यहां पर आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करोगे, इसके लिए इंटीग्रेशन, dB के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन। आपके पास जो फॉर्मूला है म्यू नॉट I अपॉन ए 4 पाई a cos phi d phi, इंटीग्रेशन -φ1 से φ2, -φ1 से φ2, एक एक्सिस से बिलो आप नेगेटिव लो, अपर साइड पॉजिटिव, तो बेसिकली मैथ में आप यूज करते हो। तो dB के लिए b, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, I कॉन्स्टेंट है, 4 पाई a ये सभी कॉन्स्टेंट हैं। इंटीग्रेशन किसका होगा, cos phi का, किसके लिए होगा, cos phi के लिए। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin phi, cos के लिए क्या होता है, sin phi। लिमिट क्या है, φ1 से φ2, लिमिट्स क्या रहेंगी, सेम एज इट इज, -φ1 से φ2, म्यू नॉट I अपॉन ए 4 पाई a साइन फाइनल -φ2, जिसका इंटीग्रेशन क्या उसकी जगह फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल φ2 माइनस साइन फाइ की जगह क्या पुट होगा, -φ1, क्या पुट होगा, -φ1। तो क्या रहेगा आपके पास, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, क्या रहेगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a साइन φ2, ये माइनस देखो माइनस साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा, साइन माइनस थीटा के इक्वल होता है। ये माइनस बाहर आ जाते हैं या इसको अंदर ले जा सकते हैं। तो जब ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए φ1, क्या रहेगा, प्लस साइन ए φ1। ये मैग्नेटिक फील्ड और स्टेट कंडक्टर है। ये आपके पास एग्जाम्स में कई बार आता है। आगे वाला मोस्टली क्या बोले, आपको कंडक्टर है, कैरिंग करंट I है, स्टेट कंडक्टर है, पॉइंट P है, डिस्टेंस R है। तो आपके पास ये चीजें गिवन होंगी, आपको यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या है ड्यू टू स्टेट कंडक्टर। अब यहाँ कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशन आपकी मेन है जो आपके पास पूछी जाती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन स्टेट कंडक्टर इज इनफाइनाइट, जब स्टेट कंडक्टर क्या रहेगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जब होता है तो φ1 इक्वल टू 90 रहेगा और φ2 भी इक्वल टू 90 ही रहेगा। ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टर, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, हमें सिर्फ पता है स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो φ1 φ2 क्या रहेंगे, 90, क्या रहेंगे, φ1 φ2 90। तो b किससे इक्वल रहेगा, म्यू नॉट I अपॉन ए 4 पाई a साइन 90, ये भी क्या रहेगा, साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 1 होता है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो b के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a इंटू 2, 2 टू 4, आपके पास क्या रहेगा, म्यू नॉट I अपॉन ए 2 पाई a, म्यू नॉट I अपॉन ए 2 पाई a। ये स्टेट कंडक्टर का जब इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। लेकिन अगर एक पॉइंट, ये जो पॉइंट है बिल्कुल एज के ऊपर हो, यहां रख दे, इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या रहेगा, एक एज का आपको पता है लेकिन अदर एज ये नहीं पता वो कहां तक है। एक एज का आपको पता है, एक एज नहीं पता, और जो इस एज का हमें पता है उसी के साइड में हमने पॉइंट को रखा हुआ है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहां पर ये जो होगा एंगल, एक एंगल आपके पास क्या रहेगा, 90 रहेगा, जबकि अदर एंगल 0 हो जाए, अदर एंगल क्या रहेगा, 0, क्या रहेगा, 0। तो अगर ये इसकी जगह पे मैं पुट करता हूं b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, वन एंगल इज 90, सेमी इनफाइनाइट है, सेमी मतलब एक एंड हमें पता, अदर एंड हमें नहीं पता, इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर अदर के लिए क्या रहेगा, साइन 0, साइन 0 0 होता है, खत्म हो जाएगा। साइन 91 1 इंटू समथिंग, वही चीज रहेगी। तो ये आपके पास क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर रहेगा। तो ये आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड था। अब इसको याद रखने तरीका, ये 3 से 5 नंबर में आता है टॉपिक, कितने से कितने, 3 से 5 मार्क्स में आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना, हमें सिर्फ स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड लेना है, फिर हमें ट्राइंगल से साइन थीटा, कोस और टेंजेंट निकालने, साइन कोस और टेंजेंट निकालने हैं। तीनों की वैल्यू को पुट कीजिए और उनका इंटीग्रेशन, ये आपके पास स्टेप्स रहेंगे। स्मॉल एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड, देन साइन कोस और टेंजेंट से हम एल से निकालेंगे वैल्यूज को और पुट इन द इक्वेशन, देन इंटीग्रेशन। ये आपके पास रहेगा प्रूफ की फॉर्म में। अब जो मैग्नेटिक फील्ड स्टेट कंडक्टर है, इसके कारण डायरेक्शन क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो ये चीजें आपके पास गिवन है बाय राइट हैंड थंब रूल। कौन से रूल से यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल से। ये आपके पास क्या है, स्टेट कंडक्टर है,
अगर मार्कर को मैं स्टेट कंडक्टर मानता हूं इन माय राइट हैंड ग्रिप, किसमें है, राइट हैंड की ग्रिप में है, देन अगर करंट अपवार्ड है तो थंब अपवार्ड डायरेक्शन में रहेगा, अगर करंट डाउनवर्ड है तो थंब करंट डाउनवर्ड रहेगा। तो थंब किसकी डायरेक्शन शो करेगा, करंट की डायरेक्शन शो करेगा। स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड ग्रिप, थंब शो डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, करंट की। देन कर्वेचर ऑफ फिंगर, फिंगर का जो एक कर्वेचर है यहां से यहां तक दिखाई दे रहा होगा, यहां से स्टार्ट करेंगे इधर आएंगे फिंगर की टिप पे कर्ल करते हुए, कर्वेचर ऑफ फिंगर, ये बस है। तो थंब किसको शो कर रहा है, करंट को। देन कर्वेचर ऑफ फिंगर किसके शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को, किससे शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो स्टेट कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, स्टेट कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, देन थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्वेचर ऑफ फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्वेचर फिंगर किसे शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। तो अगर आपके पास स्टेट कंडक्टर, अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो आपके पास करंट अपवार्ड है तो इसको अपवार्ड ले लेंगे। अब कर्वेचर ऐसे आ रही है, तो अगर मैं इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी क्योंकि मेरी कर्वेचर ये है, समझ में बात। अगर करंट डायरेक्शन ये होती डाउनवर्ड, अगर स्टेट कंडक्टर डाउनवर्ड रहेगा तो कर्वेचर ऐसे रहेगा, अगर मैं इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। स्टेट कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, देन थंब शो डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्वेचर ऑफ फिंगर, कर्वेचर ऑफ फिंगर शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी तरीके से आपके पास होता है कोर्कस्क्रू रूल, कौन सा है, मैक्सवेल कोर के स्क्रू रूल। कोर्कस्क्रू रूल में क्या रहेगा, आपके पास एक स्क्रू होता है, स्क्रू को हम टाइट करते हैं, रोटेट करके हम स्क्रू को टाइट करते हैं तो हमारा थंब रोटेट करता है। अब देखो अगर हम स्क्रू को टाइट करते हैं तो स्क्रू हमेशा इनवर्ड अंदर जाएगा, अगर स्क्रू को आप लूज करोगे, उसको ओपन करते हो तो बाहर आएगा। तो अगर आपको इसको अंदर लेके जाना, अगर आपका करंट इनवर्ड है, करंट कैसा है, इनवर्ड, तो मूव सच दैट स्क्रू मूव इनवर्ड, तो आप टाइट करोगे तो स्क्रू का मोशन आगे या पीछे, रोटेशन नहीं, स्क्रू का जो मोशन है इनवर्ड या आउटवर्ड, आगे और पीछे जो आपके पास होगा मोशन, वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ ए करंट। और जो रोटेशन होगा वो शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, किसे शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। तो यहां पर आपके पास में क्या रहेगा, मोशन ऑफ द स्टेट कंडक्टर शोज डायरेक्शन ऑफ करंट, देन रोटेशन ऑफ द थंब, जो हमारे राइट हैंड की थंब है, शो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर अब आपके पास करंट अंदर जा रहा है तो मैं इसको टाइट करता हूं तो रोटेशन क्या रहेगी, थंब की ये रोटेशन रहेगी, तो ये किसकी डायरेक्शन रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मैं इसको लूज करता हूं, करंट आउटवर्ड आ रहा है तब इसको लूज करता हूं तो ये बाहर आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन रोटेशन ये रहेगी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो आपके पास जो रोटेशन है वो तो किसे शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मोशन है वो इनवर्ड जाएगा या आउटवर्ड आएगा, वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। किसको शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ ए करंट को। तो ये आपके पास है कौन सा, मैक्सवेल कोर स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। तो अब हम जो पढ़ेंगे इसे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, क्या निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। क्या रहेगा आपके पास है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। एक करंट कैरिंग कॉइल है आपके पास में, सर्कुलर कॉइल है आपके पास, जैसे सर्कुलर कॉइल है ये ऐसे आपके पास, जो सर्कुलर कॉइल है इन द प्लेन ऑफ पेपर है, किसमें है अभी फिलहाल है, इन द प्लेन ऑफ ए पेपर। तो इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर इसमें से करंट पास आउट करता है आई, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना सेंटर पे ऑफ द सर्कुलर, ध्यान रखना सर्कुलर लिखना है, सर्कुलर करंट कैरिंग ए कॉइल। तो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर के ऊपर। तो कंसीडर एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, सेंटर O, रेडियस R, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट है। DL इज अ स्मॉल एलिमेंट, DL क्या रहेगा,
स्मॉल एलिमेंट है। देन आइडियल इज अ स्मॉल करंट एलिमेंट, आइडियल क्या रहेगा आपके पास, स्मॉल करंट एलिमेंट। अब ये एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एट द सेंटर, कहां प्रोड्यूस करेगा, एट द सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट बाय बायोट-सैवर्ट्स लॉ, कौन से लॉ से, बायोट-सैवर्ट्स लॉ से आप क्या बोलोगे इसको कि स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल होता है, म्यू नॉट अपॉन ए 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन ए आर स्क्वायर, बट थीटा इज 90, थीटा क्या रहेगा 90, क्योंकि आपके पास पता है, आपको 9th क्लास में पढ़ते हैं, रेडियस के बीच में सर्कल के और टेंजेंट के बीच में एंगल हमेशा 90 होता है। यहाँ आपके पास में क्या है, स्मॉल एलिमेंट जो टेंजेंट में रहता है, तो यहाँ एंगल क्या रहेगा 90 रेडियस के और टेंजेंट के बीच में। तो डी बी किस इक्वल रहेगा, म्यू नॉट अपॉन ए 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, उसके लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। तो डीबी के लिए क्या रहेगा, बी हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन ए 4 पाई आई कांस्टेंट है, आर की रेडियस भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में रहेगा सिर्फ डीएल। अगर आप यहां से डीएल से भी एलिमेंट्स को ज्वाइन करो तो कंप्लीट सर्कुलर कॉइल बनेगी, और सर्कुलर कॉइल के इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब 2 पाई आर रहेगा, क्या रहेगा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉइल। तो यहां से बी किससे इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन ए 4 पाई आर स्क्वायर, डीएल के लिए हमने क्या रख दिया 2 पाई आर, आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल, 2 2 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट आई अपॉन ए 2 आर, ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। एक तो ये आंसर आता है आपके पास जो आपके एग्जाम से ऑप्शन टाइप में पूछा जाता है। अब अगर बाई एंगल आपको पूछ लेता है, बाई एंगल, तो यहां से आपके पास देखो ये आपके पास कटआउट हमने जो किया, इसी आंसर को हम थोड़ा चेंज करते हैं। वैसे ये आंसर आपके पास आ गया जो मोस्टली आप यूज करते हो। यहाँ आपके पास क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, ये आपने निकाला था, फाइंड आउट किया। यहाँ 1 आर से 1 आर कैंसिल कर देते हैं तो क्या रहेगा, सिंपली आर और 2 पाई रिमेनिंग रहेगा। 2 पाई क्या होता है, एंगल 360 डिग्री ऑफ द कॉइल। 1 टर्न के लिए कितना एंगल है, 2 पाई है, तो ये क्या रहेगा, एंगल सब्सटेंडेड एट द सेंटर, ये एंगल है कहां पर, सेंटर पर। थीटा क्या 2 पाई करेगा एंगल। अगर ये 1 टर्न के लिए अगर एन टर्न्स हो तो इसको एन से मल्टीप्लाई कर दें, एंट्रेंस के लिए 1 टर्न 2 3 4 5, एंट्रेंस के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई एन। तो यहां से क्या रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 2 पाई एन क्या रहेगा एंगल, क्या रहेगा एंगल सब्सटेंडेड एट सेंटर बाय द कॉइल। कॉइल जो एंगल सब्सटेंड करेगी बनाती किस पे, सेंटर के ऊपर, वो एंगल आपके पास 2 पाई एन रहेगा। तो ये एंगल मोस्टली ये आंसर आपका हम बहुत कम यूज करते हैं। आपके पास डायरेक्टली आर से आर कैंसिल, पाई से पाई, 2 2 जा 4, ये आपके डायरेक्टली यूज होने वाला और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके पास में। तो यहां पर आपके पास करंट कैरिंग कॉइल है, सर्कुलर है, ये आपने पढ़ा। लेकिन यहां पर आपके पास में एक रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, इनवर्ड रहेगी, आउटवर्ड रहेगी, किधर रहेगी आपके पास में। तो हमें यहां से क्या करना है, ये आपके पास लूप है, करंट कैरिंग कॉइल है, ऐसे करंट है, राइट हैंड हमने लिया, राइट हैंड रूल इसमें अप्लाई होता है। जो कर्वेचर ऑफ फिंगर है, फिंगर का जो हमारे कर्वेचर है वो करंट की डायरेक्शन शो करेगी, क्या करंट की डायरेक्शन। तो ये है, तो ऐसे रहेगा। थंब शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, क्योंकि आपके पास थंब इनवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर मैं करंट की डायरेक्शन लेता हूं ऐसे, कर्वेचर ऑफ फिंगर शो डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब क्या है आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा आपके लिए आउटवर्ड रहेगा, क्या रहेगा सेंटर से आउटवर्ड। ये बात ध्यान हमें रखनी होती है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान में रखना, जैसे ये आपके पास करंट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, क्या रहेगा मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड। तो अगर यहाँ इस स्मॉल एलिमेंट के कारण मैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता हूँ सर्कुलर लूप में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन शो करेगा, क्या डायरेक्शन शो करेगा आउटवर्ड की डायरेक्शन शो करेगा। यहाँ पे चाहे कोई भी हम लूप बनाते हैं, और नियर द सेंटर, कहां पर है नियर द सेंटर, सेंटर के पास में
लाइंस आर नियरली स्ट्रेट, लाइंस क्या हो जाती हैं, स्ट्रेट होती हैं। कैसी होती हैं, स्ट्रेट। लाइंस कैसी रहेंगी, स्ट्रेट रहेंगी। तो ये आपके पास क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करने के लिए राइट हैंड रूल रहेगा। उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके पास एम्पेयर सर्कुटल लॉ। क्या रहेगा आपके पास में, एम्पेयर सर्कुटल लॉ बोल लीजिए, ला बोल लीजिए, आपकी मर्जी है, जैसी आपके मदर टंग है यूज कीजिए। एम्पेयर सर्कुटल लॉ आपके पास क्या बोलता है, फार्मूले को लिख लेते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। डीएल लेंथ, लेंथ मतलब लाइन, लाइन इंटीग्रल ऑफ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड और ए क्लोज्ड पाथ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ए क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम, किसमें, वैक्यूम में, इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट इन क्लोज्ड, जितना लूप के अंदर करंट है उसके लिए। लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज्ड पाथ या लूप इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट इनक्लोज्ड इन द वैक्यूम। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, ये डेफिनेशन आपको याद भी करनी है, यही डेफिनेशन आपको लिखना भी है एग्जाम्स के अंदर। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज्ड पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम्स किसके लिए रहेगी, टोटल करंट के लिए रहेगी। क्या आपके पास है, एम्पेयर सर्कुटल लॉ। तो इसके लिए आपके पास है एम्पेयर सर्कुटल लॉ के लिए आप क्या करोगे, अगर हम इसको प्रूव करते हैं, कंसीडर स्टेट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई, यहाँ क्या रहेगा, कैरिंग करंट आई। अब आपने पढ़ा था जब भी करंट फ्लो करता तो क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। लेट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज B, और स्टेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हमने पढ़ा था, ये करंट की डायरेक्शन शो करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड। वैसे मोस्टली अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना है, किधर मैग्नेटिक फील्ड होगा गिवन पॉइंट के ऊपर, तो सबसे पहले जो आपका ये थंब है इसको रखो करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा हमने, जो पॉइंट है उस तक हमारी फिंगर टिप्स को लेके गए, तो ये पॉइंट हो गया फिंगर टिप्स। तो जो हमने क्या किया, यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, यहाँ आपके पास कंडक्टर हो गया, ये पॉइंट P हो गया। तो मैंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब को रखा, टिप को लेके गया कहां तक है, पॉइंट की डायरेक्शन में। तो ये परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर। ये बात ध्यान रखना, आपके पास इजी रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में। थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, पॉइंट्स को कहां लेके जाओ, फिंगर टिप्स को पॉइंट की तरफ लेके जाओगे, तो जो आउटवर्ड जो नॉर्मल बनेगा, बाहर की तरफ जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर में, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो अब आपके पास में जो टॉपिक था, तो वहां यही डायरेक्शन हम क्या लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट में रहेगा। तो ड्रा ए एम्पेरिकल लूप, क्या ड्रा किया हमने, एक एम्पेरिकल लूप ड्रा किया हमने। इस लूप के ऊपर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा क्योंकि रेडियस r है। dl इज अ स्मॉल एलिमेंट, dl हमने क्या लिया, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट, यहाँ पर करंट एलिमेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अभी तक हम करंट एलिमेंट बोलते आ रहे थे, यहाँ पर करंट एलिमेंट नहीं है क्योंकि इस एलिमेंट से करंट पास आउट नहीं हो रहा है। तो पॉइंट P डिस्टेंस r पे था, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब एलिमेंट भी dl भी टेंजेंट में होगा और B भी टेंजेंट में रहेगा, तो एंगल क्या रहेगा आपके पास है, 0 डिग्री रहेगा। एंगल क्या रहेगा, थीटा 0 डिग्री। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं लेफ्ट को लेके चलता हूं, राइट को निकाल लेता हूं, तो आपके पास प्रूफ हो जाएगा। तो टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन लिखने से पहले लिखोगे टेकिंग द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेकिंग द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज्ड पाथ, टेकिंग द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्लोज्ड पाथ, किसके इक्वल रहेगा। अब आपको पता है स्ट्रेट कंडक्टर, किसके कारण, स्टेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या रहेगी, BDL। ये तो आपके पास cos 0 है ही, इसको तो आप ओपन कर लेना, तो B इंटीग्रेशन ऑफ DL रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड टू स्टेट कंडक्टर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R होता है। ये हमने स्टेट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में निकाला था।
जब आपके पास स्टेट कंडक्टर इनफाइनाइट था। क्या था आपके पास है? इनफाइनाइट। 90 और 90 डिग्री एंगल हमने पुट किया। अगर आपको ध्यान है तो पीछे जाके लेक्चर को दोबारा से देख लीजिए। स्टेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा आपके पास में? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसको आप पहले भी बता सकते हो, यहां भी बता सकते हो। तो टेकिंग द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डी एल कोस 0 1 रहेगा आपके पास। बी इंटीग्रेशन डी एल, बी की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था डी एल, स्मॉल एलिमेंट ऐड होकर सर्कमफ्रेंस बनाते हैं 2 पाई आर। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को पुट करता हूँ सर्कमफ्रेंस को फर्स्ट इक्वेशन में, तो जो बी डॉट डी एल था आपके पास में, बी की जगह हमने क्या पुट किया? म्यू नॉट आई अपॉन ए 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन ए 2 पाई आर। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह हमने पुट किया 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या जाएगा? कैंसिल। तो क्या रिमेनिंग रहा? म्यू नॉट ए आई। तो हमने लेफ्ट को लेके चले तो राइट हैंड हमारी प्रूफ हो जाती है। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट ए आई। ये आपके पास क्या है? एम्पेयर सर्किट लॉ प्रूफ है। तो इसको ध्यान से एक बार कर लो, दोबारा से करा लेते इसको जल्दी जल्दी एक बार। डेफिनेशन क्या रहेगी? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज पाथ है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट इन वैक्यूम। तो हमारे पास बी क्या होता है? स्टेट कंडक्टर का म्यू नॉट आई अपॉन ए 2 पाई आर। ये हमने निकाला इसी लेक्चर में सबसे पहले इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए। टेकिंग द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक, लेफ्ट हैंड को हम लेके चलेंगे, क्या रहेगा? बी डॉट डी एल, बी डी एल कोस 0 डिग्री। कोस 0 क्यों आया? क्योंकि दोनों की बी और डी एल की दोनों डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी। और सेम डायरेक्शन मतलब एंगल 0 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पर बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, बी की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। डीएल के लिए क्या रहेगा? 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस हो जाए, 2 पाई आर से 2 पाई आर है कैंसिल। तो बी डॉट डीएल जो लेफ्ट हम लेके चले थे वो किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू नॉट ए आई के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास कौन सा ला रहेगा? आपके पास एम्पेयर सर्किट लो। तो इसे फॉर्मूले को याद कर लीजिए। बी डॉट डीएल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट ए आई। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग ए कंडक्टर यूजिंग एम्पेयर सर्किट लॉ। तो इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेते, इनफाइनाइट के लिए डॉटेड लाइन शो करोगे। कैरिंग करंट आई, इसमें करंट कितना है? आई है। पी इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस से आर वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज ए बी। सेम डायग्राम है जो एम्पेयर सर्किट लॉ के लिए था, लेकिन वायर कैसी है? इनफाइनाइट। ड्राई सर्कुलर लूप हमने क्या ड्रा किया? एक सर्कुलर है लूप जिसको हम एम्पेरिकल लूप बोलते हैं। एम्पेरिकल लूप के बोलते हैं इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। डीएल इज अ स्मॉल एलिमेंट, डीएल हमने क्या लिया? स्मॉल एलिमेंट। बी भी इधर है, डीएल भी इधर है, तो एंगल 0 डिग्री रहेगा बाई एम्पेयर सर्किट लॉ। एम्पेयर सर्किट लॉ क्या कहता है? बी डॉट ए डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट ए आई। आपको पता दोनों ही डायरेक्शन क्या है? सेम है। बी डी एल कोस 0 डिग्री, तो थीटा क्या रहेगा? 0, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन क्या है? बी और डीएल के लिए सेम है। बी इंटीग्रेशन ऑफ ए डीएल कोस 0 1 हो जाएगा। बी कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे सेम है, तो इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा। तो बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या रहेगा? 2 पाई आर। ये आपको मैंने पहले बताया डीएल डीएल कंप्लीट सर्कल कैलकुलेट करेंगे, और कंप्लीट सर्कल के लिए क्या होता है? सर्कमफ्रेंस म्यू नॉट आई। तो बी के लिए क्या रहेगा? म्यू नॉट ए आई अपॉन ए 2 पाई आर। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। किसे कारण है? स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। ये हमने पीछे भी अप्लाई किया था स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के प्रूफ के लिए भी, और यहाँ भी आपके पास इनफाइनाइट में प्रूफ हो रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ पर? एट ए पॉइंट, किसके कारण? ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग ए कंडक्टर के कारण। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा आपके पास सोलेनॉइड। क्या रहेगा? सोलेनॉइड रहेगा। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक वायर होगी, मेटालिक वायर, क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। एक लॉन्ग वायर है जिसको किसी फॉर्म में वाउंड किया जाएगा, हेलिक्स की फॉर्म में। तो क्या बनाता है आपके पास है? सोलेनॉइड क्रिएट करती है। मतलब सोलेनॉइड वायर को किसकी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है? हेलिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे स्प्रिंग शेप होती है, लेकिन स्प्रिंग में थोड़ा सा डिस्टेंसेस ज़्यादा होती हैं, यहाँ डिस्टेंस बिल्कुल क्लोज में होता है। वायर के लूप्स आपके क्लोज में होंगे,
और साथ में लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डायमीटर, डायमीटर स्मॉल होगा, लेंथ लार्ज होगी, तो आपके पास क्या क्रिएट होगा, सोलेनोइड क्रिएट होगा। तो सोलेनोइड के लिए आपके पास एक सिंपली है, ये आपके पास सोलेनोइड है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, करंट आई इसके अंदर से पास आउट होगा, करंट पास आउट होगा तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन आउटसाइड सोलेनोइड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाहर वीक होता है। और क्योंकि यहाँ एलिमेंट्स जो होते हैं रिंग्स के, जो लूप्स हैं आपके पास, क्योंकि हमने लूप बना रखे रिंग के, वायर के आपके पास में ऐसे, वो वायर के लूप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को आउटसाइड कैंसिल करते हैं, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। मैं वैसे रीजनिंग के लिए बता रहा हूँ, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड वीक है। लेकिन अगर रिंग्स को बिल्कुल क्लोज में कर देता हूँ, उनको बिल्कुल पास में टर्न कराता हूँ, क्लोजली वाउंड है, इंसुलेट फ्रॉम ईच अदर, हर एक टर्न एक दूसरे से इंसुलेट होती है और क्लोजली वाउंड होगी, तो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नियरली जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, नियरली जीरो। बहुत दूर दूर से आपके पास लाइनें ऐसे क्रॉस करके आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो करंट कैरिंग आपके पास कई वायर है, किसकी फॉर्म में, आपने वाउंड के इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, लेंथ लार्ज रहेगी, डायमीटर स्मॉल रहेगा, तो आपके पास सोलेनोइड रहेगा। तो अगर मैं सोलेनोइड को कट करते हैं, बीच में ऐसे नहीं, ऐसे स्प्रिंग है आपके पास में, स्प्रिंग को लेंथ के अकॉर्डिंग आप बीच में से कट आउट करते हो, कट नहीं करते, वैसे इमेजिन कर रहे हो। अगर हम उसको कट करते हैं तो लूप ऐसे बनेगा, जो आपके पास पूरा सर्कुलर होता है, यहां से ऐसे मैंने इसको कट कर दिया, कट करते ही ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन होगा तो आपके पास अपर साइड से विड्थ दिखाई देगी, लोअर साइड से विड्थ दिखाई देगी। तो हमने क्या किया, यहां पर आपके पास सोलेनोइड की अपर जो विड्थ है उसको शो किया है, और नीचे आपके पास लोअर साइड। अगर मैं इसके पीछे वाले एरिया को भी शो करूंगा तो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। सिर्फ हम क्या शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, क्या शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्म होता है, मैग्नेटिक फील्ड हमने बी मान लिया। कंसीडर ए सोलेनोइड, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, एन क्या है, नंबर ऑफ ए टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट ए लेंथ। एक सोलेनोइड लिया हम जिसमें एन है, नंबर ऑफ टर्न्स है, पर यूनिट लेंथ, कैरिंग करंट आई, करंट कितना है, आई फ्लो कर रहा है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। कंसीडर ए एम्पेरिकल लूप, हमने क्या लिया, एक एम्पेरिकल लूप लिया, पी क्यू आर एस। हमने पढ़ा था कि सोलेनोइड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है जब क्लोजली बाउंड करते हैं, तो उस चीज को हम मेजर करके चलेंगे, मान के चलेंगे। तो P टू Q लेंथ इज L, P से Q तक हमने लेंथ को क्या मान लिया, L मान लिया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो यहां से हमारे पास बाई एम हमारे पास क्या रहता है, टेकिंग द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, B डॉट डी एल को क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। हम यहाँ पर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे P Q R S के लिए, किसके लिए, P Q R S के लिए, फॉर लूप P Q R S। अगर मैं P Q R S के लिए निकालता तो B डॉट डी एल, P से लेकर Q तक, P से Q की वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, P टू Q प्लस इंटीग्रेशन Q टू R B डॉट ए डी एल प्लस R टू S B डॉट ए डी एल, R टू S और S टू P B डॉट ए डी एल। देखो यहां मैंने क्लोज लगाया क्योंकि चारों मिलके क्लोज्ड पाथ बना रहे हैं। अकेली लाइन P टू Q क्लोज पाथ नहीं बनाती, क्लोज लूप नहीं बनाती, ये बात ध्यान रखना, इसलिए यहां क्लोज्ड हम नहीं अप्लाई करते। तो टोटल P Q R S क्या रहेगा, P टू Q, Q टू R, R टू S, S टू P। ये आपके पास P Q R S के लिए B डॉट डी एल रहेगा। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। तो यहां से सबसे पहले सोल्व करते हैं P टू Q को। हम जा रहे हैं कहां से कहां, P से Q, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, उधर ही है, DL और PQ की डायरेक्शन क्या है, जो DL आपके पास उस एलिमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ आपके पास थीटा 0 डिग्री रहेगा, कितना रहेगा, थीटा 0 डिग्री। तो B डॉट डी एल, डॉट को रिमूव करके क्या लगाते हैं, कोस थीटा, तो कोस क्या रहेगा आपके पास, कोस 0 डिग्री। P से Q, B कांस्टेंट है क्योंकि हमने बताया यूनिफॉर्म होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड। इंटीग्रेशन ऑफ DL रहेगा, DL स्मॉल एलिमेंट्स, DL स्मॉल एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो कंप्लीट लेंथ क्रिएट होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ DL किस इक्वल रहेगा आपके पास है,
एल के इक्वल रहेगा, तो बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल के बाद क्या रह जाएगा एल। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। फॉर आर्म क्यू आर, किसके लिए, क्यू टू आर बी डॉट ए डीएल, क्यू से आर तक बी डॉट ए डीएल अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो बी डी एल कोस 90 पुट कर सकते हैं। यहां पर थीटा को आपने 90 क्यों पुट किया, क्योंकि आपके पास में क्यू टू आर ये अपवार्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर एलिमेंट की डायरेक्शन अपवार्ड, ये इधर हो गया तो 90 डिग्री एंगल रहेगा, और कोस 90 क्या होता है, वैल्यू 0 होता है। तो क्यू आर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से आपके पास S2P भी तो परपेंडिकुलर है, ये भी क्या रहेगा इक्वल टू 0, तो S2P भी क्या रहेगा 0 रहेगा क्योंकि एंगल इसका भी 90 है। अब कौन रिमेनिंग रहा, R2S B ही 0 था, हमने क्या कहा था, लूप से बाहर, सोलेनोइड से बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, जब इससे बाहर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो B डॉट डीएल B ही 0 हो गया, तो B डॉट डीएल भी क्या रहेगा 0, एज देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, देन R2S B डॉट डीएल ये भी किसके इक्वल रहेगा 0 के। तो आपके पास ये जो आपके इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ बनते हैं, तीनों की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दें, तो जो B डॉट डीएल आता है किसके लिए, PQRS के लिए, वो किसके इक्वल रहेगा, B डॉट डीएल ऑफ P2Q किसके इक्वल आए आपके पास BL के, बाकी तीनों आपके पास 0 आए हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली BL के, इक्वेशन नंबर 5 डाल दें, तो आपके पास B डॉट डीएल। अभी रेज करा मैं नेक्स्ट स्टेप लिखने की बजाय, सिर्फ क्या रहा हमारे पास, क्योंकि बाकी दो 0 हो गए तो हमारे पास सिर्फ क्या रहा BL, PQRS के लिए B डॉट डीएल। अब आपके पास में बाई एम्पियर सर्कुलर लॉ, किससे, बाई एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, B डॉट डीएल PQRS म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। देखो मैंने क्या बोला, हर एक टर्न अपने लिए एक लूप का काम करेगी, हर टर्न एक लूप का काम करे तो उसका इफेक्ट होगा, तो हर एक का इफेक्ट ऐड होगा, तो करंट के लिए हम यहाँ टोटल टर्न्स यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, टोटल टर्न्स। हमने क्या बोला था, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में टर्न्स n है, तो 2 लेंथ होगी तो 2n, 3 होगी तो 3n, और l लेंथ है तो ln या nl बोल लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी रहेंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेंगे आपके पास nl रहेंगी, और एक टर्न में करंट आई है तो टोटल करंट कितना होगा, एक टर्न में करंट आई है तो 2 टर्न्स में 2 आई, 3 टर्न्स में 3 आई, nl टर्न्स में कितना होगा करंट nl आई, तो यहाँ आई की जगह पे टोटल करंट कितना रहेगा nla आई, ये बात ध्यान रहेगी। टोटल टर्न्स के हेल्प से हमने टोटल करंट को फाइंड आउट किया, ये इक्वेशन नंबर 6 है। देखो यहाँ B डॉट डीएल PQRS लूप के लिए हमने निकाला BL, एम्पियर सर्कुलर लॉ से हमने निकाला म्यू नॉट NLI, जब लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल हो जाएंगी, तो BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLA I, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो B किससे इक्वल रहेगा, म्यू नॉट NI के। N को ध्यान रखना, N नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब टोटल टर्न बाय टोटल लेंथ, टोटल टर्न बाई टोटल लेंथ स्मॉल n है आपके पास में, तो B को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, म्यू नॉट N बाई L इंटू आई, ये ज्यादा यूज होता है। अगर टोटल टर्न्स गिवन है, टोटल लेंथ गिवन है, तो फिर N बाई L यूज होगा। तो यहां हमने एक बार PQRS के लिए B डॉट डीएल निकाला, एक बार PQRS के लिए एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज किया, दो बातें हैं, B डॉट डीएल सिंपली लाइन इंटीग्रल से, B डॉट डीएल बाई एम्पियर सर्कुलर लॉ, और दोनों को इक्वल पुट करते हैं, किसको प्रूफ करने के लिए, सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड हो गया आपके पास में। आज का जो आपके पास लास्ट टॉपिक है वो है आपके पास में टोरॉइड के लिए, क्या है आपके पास है टोरॉइड। टोरॉइड रिंग शेप में होता है, स्प्रिंग को अगर हम दोनों एज को पकड़ के उनको ज्वाइन करते हैं तो सर्कुलर लूप बनता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ऐसे, मतलब ये एक एंडलेस सोलेनोइड है। क्या है, एंडलेस सोलेनोइड में तो हमने टर्न्स को लिया था, अगर उन एंड्स को हम ज्वाइन करते हैं तो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सोलेनोइड, टोरॉइड की फॉर्म में। तो टोरॉइड एक रिंग शेप कौन है, एंडलेस सोलेनोइड होता है।
रिंग शेप एंडलेस सोलेनोइड आपका पास टोरॉइड में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं टोरॉइडल सोलेनोइड। कई बार क्या बोलते हो, टोरॉइडल सोलेनोइड। तो हमने करंट हमारे पास क्या सोलेनोइड है, सॉरी टोरॉइड है, करंट कैरिंग आई, सेंटर ओ। अब आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्म होता है, तो एट पॉइंट पी डिस्टेंस आर, मतलब रेडियस जो है वो आर है, लूप लिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड बी है, वहां एक स्मॉल एलिमेंट है डीएल आप फाइंड आउट करोगे। तो आपको पता है टेकिंग द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट ए डी एल, बी डी एल कोस 0 डिग्री रहेगा, कोस 0 कितना रहेगा आपके पास 1, तो बी इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एल। स्मॉल एलिमेंट्स अगर कंबाइन होंगे सर्कल के अंदर तो क्या रहता है, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन ऑफ डी एल 2 पाई आर। रिंग के लिए हमने बी डॉट डी एल फाइंड आउट किया, सोलेनोइड में हमने बी डॉट डी एल फाइंड आउट किया था, यहां भी हमने पहले बी डॉट ए डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया बाई एम्पेयर सर्कुलर लॉ। एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या आता है, बी डॉट ए डी एल, बी डॉट ए डी एल म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। अब एन, एन क्या लिया था हमने, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ ए टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट ए लेंथ आपके पास था। अब एक बात, तो एक लेंथ के अंदर आपके पास टर्न्स कितनी है, एन, वन लेंथ के अंदर टर्न्स एन है, तो 2 लेंथ होगी तो 2n, 3 लेंथ होगी तो 3n। लेंथ सर्कल के लिए कितनी होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लेंथ में कितनी टर्न्स होंगी 2 पाई आर n। और अगर एक टर्न में से करंट आपके पास I फ्लो करता है, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू वन टर्न, देन टोटल करंट I से मल्टीप्लाई कर दें, तो टर्न्स के से हम करंट निकाल लेंगे। इक्वेशन नंबर 2, ये भी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी क्या हो जाएंगे इक्वल, तो b किसे इक्वल हो जाएगा, b इंटू सॉरी 2 पाई आर, b इंटू 2 पाई आर किसे इक्वल रहेगा, म्यू नॉट 2 पाई आर एन ए आई, 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो b किसे इक्वल रहेगा म्यू नॉट ए एन आई की, किसे इक्वल रहेगा म्यू नॉट ए एन आई। यहाँ भी हमने वही फॉर्मूला बी डॉट डी एल वैसे फाइंड आउट किया, फिर बी डॉट डी एल को हमने एम्पेयर सर्कुलर लॉ से बाई टोटल करंट और इक्वल पुट कर दिया। तो ये आपके पास आज का आपका लेक्चर था। अगर आपको इसी तरीके से लॉन्ग लेक्चर्स आपको लग रहे हैं कि आपके पास सिलेबस को रिवाइज करने में अच्छे रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा यस सर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर किया, क्योंकि लास्ट चांस है सभी के पास में, कंप्लीट रिवीजन करते जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो ज्वाइन करें चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।